नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुलियारस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो आज भी कुछ और नए प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो वैसे तो हमारे रीट एसएसटी के कंप्लीट सिलेबस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और एक बात और बता दूं कि टॉपिक वाइज जो आपके टेस्ट हैं ना, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट करवाओ, तो टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको टेस्ट सारे के सारे मिल जाएंगे, जहां पर हर टॉपिक के लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको करवाए गए हैं। उस सीरीज को पूरा करने के बाद में ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पर अपने रोजाना पूरे सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज भी इन्हीं से संबंधित हमें बात करनी थी। और अभी पिछले दिन यानी पिछले टेस्ट के अंदर हमने बात की थी कि इस हफ्ते जो आपके टेस्ट रहने वाले हैं वो सारे के सारे राजस्थान जीके के ही होने वाले हैं, यानी राजस्थान के ज्ञान पर आधारित ही अपने प्रश्न पूछने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ इन फ्यूचर अपने आरएस की कक्षा भी शुरू करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करें आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो वो है स्थिति पर आधारित है, राजस्थान के मैप पर आधारित ये प्रश्न है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। दोस्तों, बिल्कुल ये अगर आपने राजस्थान के मैप को ढंग से देखा होगा तो आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट करिएगा, फिर अपने आंसर को चेक करेंगे। तो प्रश्न जो था हमारा वो ये था कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। दोस्तों इसमें सही आंसर हमारा हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, या फिर देखिए प्रतापगढ़ है। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, देखिए सही आंसर हमारा तो वो है नंबर 2, यानी कि बांसवाड़ा जो है वो हमारा सबसे सही आंसर है। बांसवाड़ा जिला जो है उसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों जो रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? जयपुर, नागौर, अजमेर या फिर पाली? आप इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान का नक्शा हो इस तरह से, तो इस तरह से जो हमारी ये जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं जहां जिस स्थान पर काटती हैं हमें बताना है वो कौन सा जिला है। जयपुर है, नागौर है, अजमेर है, पाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर सबसे सही आंसर है वो है नंबर 2। ये जिला कौन सा है? नागौर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? यानी राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है? पहले नंबर पर अगर हम कहें कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद कौन सा सबसे बड़ा राज्य है आपको बताना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, भारत के क्षेत्रफल का ये 10.4% जो है वो हिस्सा रखता है। आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ। कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। बाड़मेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर जालोर? वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है वो गुजरात से स्पर्श नहीं करती है दोस्तों? यानी गुजरात से स्पर्श नहीं करने वाला जिला आपको बताना है। बाड़मेर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है या फिर जालोर है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है उसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है दोस्तों।
आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल किसके बराबर है? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो लगभग किसके बराबर है, यानी किस देश के बराबर है? इसलिए ताकि हम राजस्थान की भौगोलिक महत्ता को समझ सके ना, यानी कितना बड़ा राजस्थान है, किसी कंट्री के बराबर है लगभग। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। किसके बराबर है ये जर्मनी के क्या है, लगभग बराबर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है भूमट। भूमट क्या है आपको ये बताना है। मिट्टी का एक प्रकार है, भीलों के सरदार का नाम हुआ करता है, भीलों में जागृति के लिए एक संगठन होता है, या मेवाड़ में भील आबादी वाला एक क्षेत्र होता है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ में भील आबादी वाला एक क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, भूमट। इसके अलावा दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे ज्यादा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या फिर धौलपुर? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मान लीजिएगा ये राजस्थान है, मैप के आधार पर ही आपको बताना है सूर्य की किरणों का तिरछापन कहाँ होगा दोस्तों। क्या है सही आंसर? जैसे मान लीजिएगा ये हमारा सूर्य है, तो इससे जो किरणें आती हैं है ना, सबसे ज़्यादा जो तिरछी किरणें कहाँ रहेंगी? तो जैसे ये यहीं तक आता है, कर्क रेखा तक ही आता है, तो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। उसके बाद में देखिएगा जैसे जैसे अपने जाएंगे ऊपर तो ये तिरछी होती चली जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ होगी? जो उत्तरतम जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तिरछी हो जाएगी। यानी सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर वो जिला है जहाँ पर सबसे तिरछी पड़ती है, और सबसे सीधी पूछा जाए तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, इनमें से राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, दामोदर लाल व्यास को, या फिर जय नारायण व्यास को? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। लौह पुरुष कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो लौह पुरुष है हमारे दामोदर लाल व्यास, इन्हें ही माना जाता है। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़े 9वें प्रश्न की तरफ। तो बाड़मेर जिले में इनमें से कौन सा स्थान भारत पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है दोस्तों? ये 4 जो स्थान है बाड़मेर जिले के हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है वो पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है। सिवाना, गडरा रोड, बाड़मेर या फिर बालोतरा? दोस्तों ये सारे जो आज अपने प्रश्न देख रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसीलिए उम्मीद की जाती है कि आगे भी इसी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। सही आंसर है नंबर 2, गडरा रोड। यही है हमारा सबसे सही आंसर। आगे बढ़े 10वां हमारा प्रश्न है गंगानगर जिले की सीमा पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, दोनों से लगती है, या फिर दोनों में से किसी से भी नहीं लगती है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। किससे लगती है? पंजाब से लगती है, हरियाणा से नहीं लगती। तो फिर ये तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। गंगानगर की सीमा किससे लगती है? पंजाब से लगती है। घग्गर का मैदान अवस्थित है, आपको बताना है दोस्तों घग्गर का जो मैदान है वो किस एरिया में है? गंगानगर हनुमानगढ़ में, झुंझुनू सीकर में, जालोर सिरोही में, या फिर जैसलमेर और बाड़मेर में? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवस्थित है। बोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ में, अचलगढ़ और देलवाड़ा में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा में, या फिर जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य? बोराट का पठार कहाँ है दोस्तों? आपको बताना है। बहुत अच्छा, और मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर जो है हमारा वो है नंबर 3, यानी कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य जो क्षेत्र है वो बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें
संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्चावचों का प्रदेशों का हिस्सा है। यानी हम इसे इस तरह से कहें कि जैसे मान लीजिएगा जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, तो इस भारत के अंदर देखिएगा, भारत के जो भी हमारे भौतिक प्रदेश है ना, जैसे इसको अपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं, फिर ये हमारा मैदान आता है, फिर ये हमारा जो है दक्षिण का पठार आता है, तटवर्ती प्रदेश आते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर जो भी हमारे उच्चावच प्रदेश हैं, इनमें से कौन सा हिस्सा जो है वो राजस्थान में मिलता है। तो अब तक आंसर आपने देख लिया होगा, अच्छे से ऑप्शन पढ़ेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सबसे सही आंसर है वो होगा नंबर 1। और वैसे देखिएगा दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे है ना, ये मिस प्रिंटिंग हो गई थी, है ना। तो ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उत्तरी वृत्त मैदान जो है वो है उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार भी है। तटीय मैदान राजस्थान में नहीं है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है वो हमारे राजस्थान में नहीं है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय का कोई हिस्सा हमारे यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली की आती है। तो ये दोनों यानी एक जैसे होने के कारण हमारा पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं। आगे बढ़े, लाठी सीरीज क्या है दोस्तों, भूमिगत जलपट्टी है, भूमिगत जलपट्टी है, या वन संरक्षण कार्यक्रम है, या फिर सेवनघास है। यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन एक ही है दोस्तों, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। इनमें से कोई सा भी कर दीजिएगा दोस्तों। क्या है वह हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। आपने पढ़ी होगी, लाठी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछा भी जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, भूमिगत जलपट्टी है। यहाँ से आपसे सेवण का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपका मावट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भूमिगत जलपट्टी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए लाठी सीरीज से प्रश्न आपका आता ही आता है। निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला होता है दोस्तों। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या फिर नेबखा, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। पवनानुमुखी ढाल है और तीव्र पवनानुमुखी ढाल होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, चेक करिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 3, बरखान। यहाँ इस एक चीज से ही हम आंसर निकाल सकते हैं ना। तो क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा बरखान। राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं, इनमें से जो जिले हैं उनमें से वो जोड़ा बताना है जिसमें सबसे कम भूकंप आते हैं, यानी सबसे कम भूकंप आने की संभावना है। हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर या भरतपुर व सीकर। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये 2 जिले हैं। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, या यहाँ पर बालू के स्तूप पाए जाते हैं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। नहीं वाला पूछा था ना, शुष्क और शुष्क जलवायु तो है, रेतीली मिट्टी भी है, बालू के स्तूप भी है, लेकिन सदाबहार वन दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ नहीं पाए जाते हैं। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। थार का मरुस्थल किन किन राज्यों में है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के अंदर जो है थार का मरुस्थल विस्तृत है। राजस्थान काफ़ी हिस्सा जो है इसका राजस्थान में आता है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप
मुक्त है दोस्तों। यहाँ प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 14.7 है, 18.6 है, 41.5 है या फिर 61.11 है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करिएगा, फिर चेक करेंगे, देखें आपको कितना आता है या नहीं आता। दोस्तों अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, नियमित जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आपको ये याद होगा कि हमें आंसर करना होता है। कमेंट करें चाहे आपको गलत आता हो। आज गलत करोगे, जिंदगी भर दोबारा कभी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रयास जरूर करें सही या गलत करने का ना। यहाँ कौन सा कोई देखने वाला, कौन सा कोई एक दूसरे को पर्सनली तो यहाँ कोई जानने वाला है नहीं। और वैसे भी स्टूडेंट की कोई इज्जत और बेइज्जती वाली बात तो सोचना ही मत कि गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। कम से कम आप सीखोगे तो सही। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, 41.5%। हमने देखो क्या पूछा था, बालू का स्तूप युक्त नहीं पूछा है, मुक्त पूछा है, तो 41.5% आता है। आगे बढ़ें, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? सही है ये हमें बताना है दोस्तों। वर्षा में सहायक है, जल विद्युत के लिए उपयोगी है, जल विभाजक का कार्य करता है या परिवहन के लिए अवरोधक है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर जल विभाजक का कार्य करती है। वर्षा में सहायक है, कुछ हद तक सही हो सकता था, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास में ये है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा सही आंसर था। और दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। अगर सच में लाभदायक है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कोई सुधार भी चाहते हैं तो भी आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।